हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियो सुहानी। आज हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जो हमारे एग्ज़ाम में आ सकते हैं। नहीं आ सकते नहीं, मतलब मेरा कहने का मतलब है आने की चांसेस है। हम थोड़ा ना कन्फर्म बता सकते हैं कि यही आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, बस आने की चांसेस है। आप याद कर लो, क्या पता आ गया तो आप याद कर सकते हो, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होता है कि आप पढ़े और एग्ज़ाम में ना आए। ऐसा नहीं होता, वो किसी न किसी एग्ज़ाम में आ ही जाता है। आइए देखते हैं। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख में किया गया है। सर्वप्रथम भारतवर्ष जो हमारा भारतवर्ष का जिक्र कहाँ किया गया है, तो हाथी गुफा अभिलेख, हाथी गुफा जो हाथी गुफा अभिलेख है उसमें किया गया है। भारतवर्ष का जिक्र कहाँ किया गया है, तो हाथी गुफा अभिलेख। चलिए आगे देखते हैं। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले आक्रमण हुन की जानकारी भीतरी सत्ताव्य अभिलेख से प्राप्त होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ जो हाईलाइट किया पीछे बैक वाला, वही वाला यहाँ हाईलाइट हो गया है, इसलिए दिख नहीं रहा है। इसके लिए सॉरी, आपको शायद दिख रहा होगा। चलिए देखते हैं। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले आक्रमण हुन की जानकारी भीतरी स्तंभ अभिलेख से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, तो भीतरी स्तंभ अभिलेख, भीतरी स्तंभ अभिलेख। ओ माय गॉड, ये तो आपको और नहीं दिख रहा होगा। सॉरी मुझे पता नहीं था, सॉरी। हम यहाँ पे दोबारा राइट कर देते हैं, इससे आपको दिखेगा। इधर बैक में ग्रीन था और इधर हम पिंक कर दिए तो क्या हो गया, ब्लैक। सॉरी, आइंदा से ध्यान रखेंगे। चलिए देखते हैं कहाँ किया गया, तो स्तंभ अभिलेख में किया गया। तो किसका आक्रमण हुन की जानकारी, आक्रमण हुन की जानकारी कहाँ किया गया है, तो भीतरी स्तंभ अभिलेख में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सती प्रथा का पहला साक्ष्य एरन अभिलेख शासक भानुगुप्त से प्राप्त होता है। सती प्रथा आप लोग जानते होंगे, सती प्रथा के बारे में। सती प्रथा का प्रथम साक्षर एरन अभिलेख, साक्षर एरन अभिलेख जो शासक थे वो कौन थे, तो भानुगुप्त से प्राप्त हुए। किससे प्राप्त हुए, तो भानुगुप्त से। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा, कट गया होगा। भानुगुप्त से प्राप्त हुए। नोट, यहाँ पे नोट पॉइंट है जो अच्छे, ये VVI क्वेश्चन है, इसलिए हम इसे नोट में रखे हैं। ठीक है। अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है, इपिग्राफी कहलाता है। अभिलेख, जो अभिलेखों का अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है, तो इपिग्राफी, इपिग्राफी कहलाता है। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो इपिग्राफी क्या कहलाता है, तो इपिग्राफी कहलाता है। आगे देखते हैं। होमोसेपियन ज्ञानी मानव वो धरती पर 30 से 40 वर्ष पूर्व आए। कब आए, तो 30 से 40 वर्ष पूर्व आए। कौन से मानव, तो होमोसेपियंस, जो हम लोग मानव हैं उसे ही होमोसेपियंस वैज्ञानिक भाषा में बोलते हैं, जिसे हम ज्ञानी मानव ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो ज्ञानी मानव ही बोलते हैं। ये कब आया है, हाँ, धरती पे, तो 30 से 40 वर्ष पूर्व, 30 से 40 वर्ष पूर्व जो हम लोग हैं, हम लोग होमोसेपियंस, पहले तो वैज्ञानिकों ने हमें होमोसेपियंस से नाम दिया, परंतु अब मानव बोलते हैं। तो इसका आगमन धरती पर कब हुआ था, तो 30 से 40 वर्ष पूर्व हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। आग का आविष्कार, पहले यहाँ तक देखते हैं। आग का आविष्कार, जो आग है, अग्नि है, फायर है, उसका आविष्कार कब हुआ था, तो पूरा पाषाण काल, ठीक है।
इसमें देखते हैं तथा पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में। जो पहिए होता है, जो आप देखते होंगे बैलगाड़ी, आज के डेट में तो बैलगाड़ी कम चलते हैं पर कम चलते हैं, तो उनका आविष्कार कब हुआ था? तो नवपाषाण काल में। कब हुआ था? तो नवपाषाण काल में हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मानव में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुआ था। मानव में अस्थायी निवास, ये इम्पोर्टेंट है, आप इसे इम्पोर्टेंट की श्रेणी में रख सकते हो। मानव में अस्थायी निवास, जो मानव है उसमें अस्थायी निवास, क्योंकि मानव जो थे वो यहाँ पे रहे, फिर वहाँ पे रहे, वहाँ उन्हें जहाँ भी सुविधा लगता था वो इधर उधर घूमते रहते थे। इसीलिए अस्थायी निवास उनका कोई नहीं था। परंतु अस्थायी निवास कब हुआ? प्रवृत्ति कब रखे? तो नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल से ही अस्थायी निवास उनका चालू हुआ कि अब यहीं पे रहना है और आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं करना है, तो नवपाषाण काल में हुआ। इसी में देखेंगे तथा उन्होंने कुत्तों को सर्वप्रथम पालतू बनाया। कौन से जानवर को पालतू बनाया? तो कुत्ते को सर्वप्रथम पालतू बनाया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मानव ने सर्वप्रथम धातु का इस्तेमाल तांबा को किया। जो मानव है, जो हम लोग मानव है, उन्होंने सर्वप्रथम सबसे पहले धातु कौन सा इस्तेमाल किया? तो तांबा का इस्तेमाल किया। पीछे वाला हाईलाइट है और हम इधर हाईलाइट कर देते, आपको ब्लैक दिख रहा होगा, सॉरी, आई एम सो सॉरी। इसी में देखेंगे तथा इसके द्वारा सर्वप्रथम बनाया जाने वाला औजार कुल्हाड़ी है। जो मानवों के द्वारा सर्वप्रथम बनाया जाने वाला औजार क्या है? तो कुल्हाड़ी है। चलिए आगे देखते हैं। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। कृषि का आविष्कार कब हुआ? तो नवपाषाण काल। जो कृषि आप लोग जानते होंगे, ये कब हुआ? तो नवपाषाण काल में हुआ। इन्होंने सर्वप्रथम, यहाँ पे छिपा हुआ है, अंदर चल गया, पर यहाँ पे सर्वप्रथम लिखा हुआ है। इन्होंने सर्वप्रथम प्राचीन फसल गेहूँ जौ अपनाई। प्राचीन फसल क्या अपनाई? तो गेहूँ और जौ अपनाई। प्राचीन फसल, सबसे पुरानी फसल क्या अपनाई? तो गेहूँ और जौ अपनाई। जब इन्होंने कृषि का आविष्कार किया तब कब किया? तो नवपाषाण काल में। और सबसे प्रथम बार इन्होंने क्या अपनाई? तो गेहूँ और जौ अपनाई। ये आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। भारत में प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था। भारत में प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था। भारत में प्राचीन नगर क्या था? तो मोहनजोदड़ो। क्या था? तो प्राचीन सिटी था। प्राचीन सिटी मोहनजोदड़ो। इसी में देखेंगे, इन्हें हम मृतकों का टीला कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? तो मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो जो स्थान है, नगर है, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो मृतकों का टीला कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता की खोज राम बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। दिख रहा है क्या? सिंधु सभ्यता की खोज राम बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता, सिंधु जो सभ्यता है, इसकी खोज किसने की थी? तो राम बहादुर दयाराम साहनी। कितना लॉन्ग नेम है, पर याद रखना है। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल गेहूँ और जौ थी। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल क्या थी? तो गेहूँ थी और जौ थी। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल क्या थी? तो गेहूँ और जौ थी। ये आपके हो गए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आने की चांसेस है। ऐसे ही डेली वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉच दिस माय वीडियो। थैंक यू।